द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मैं हूं आदिल खान आजाद और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी का खास शो अब तक की बड़ी खबरें। आज के शो में आप देखेंगे किस तरीके से संग्राम मचा हुआ है बंगाल के अंदर। ममता बनर्जी ने सीधी वार्निंग दे दी है कि अगर बंगाल में आग भड़काओगे तो ये आग दिल्ली तक पहुंचेगी। वहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आज पुलिस के साथ जबरदस्त तरीके से नोकझोंक की, कहीं कहीं मारपीट की खबरें हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी बंगाल केस पर आज बयान दिया है। और इसके अलावा यूपी की सियासत में एक नया काम ये हुआ है कि एनडीए से घटक दल निकलकर अपनी अलग राह पर चलकर उपचुनाव लड़ने का मन बना चुका है। और बात करेंगे योगी आदित्यनाथ के उस बयान की जिसमें उन्हें एक बार फिर से जिन्ना की याद आ गई है। साथ ही बात एक बहुत चौंकाने वाली रिपोर्ट की भी होगी, लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं यूपी से। यूपी में बीजेपी नीति एनडीए को उपचुनाव से पहले एक बड़ा झटका लगा है, कहा जा रहा है। बीजेपी की साथी निषाद पार्टी ने उपचुनाव के लिए सभी 10 सीटों पर अपने प्रभारी उतार दिए हैं। कमाल की बात यह है कि पिछले चुनाव में इन सीटों में से 4 विधायक भाजपा की सिंबल पर जीते थे। आगामी 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भाजपा ने अभी तक अपने सहयोगियों की क्या भूमिका होगी इसको लेकर कुछ भी साफ नहीं किया है। न पत्ते खोले हैं, न कोई स्ट्रेटजी बनाई है या उसे सामने लाए हैं। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं और अब निषाद पार्टी ने बुधवार को आज 10 सीटों पर प्रभारी भी घोषित कर दिए हैं। ऐसा लगता है कि निषाद पार्टी और उसके अध्यक्ष भाजपा से बड़ी बार्गेनिंग करना चाहते हैं। 10 सीटों पर इसीलिए उपचुनाव लड़ने का फैसला किया है या ऐलान किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर उन्हें टिकट मिल सके। लेकिन क्या भाजपा को ये मंजूर होगा? क्योंकि भाजपा में तो जो आला कमान तय करता है वैसे ही पूरी भाजपा और भाजपा के साथियों सबको चलना होता है। उत्तर प्रदेश की सियासत की बात करते हैं, जहां की सियासत में जिन्ना के जिक्र के बिना ज्यादा दिन तक कुछ नहीं चलता। हमेशा की तरह एक बार फिर इसका इस्तेमाल यानी जिन का इस्तेमाल सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। कांग्रेस और सपा में जिन्ना की आत्मा घुस गई है, ये कहा है। जिन्ना ने देश को बांटने का काम किया था। सपा कांग्रेस समाज को धर्म जाति के नाम पर बांटने और तोड़ने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन मोदी के नेतृत्व में इनके मंसूबों को पूरा नहीं होने दिया जाएगा। यह है योगी आदित्यनाथ का ताज़ा बयान कि सपा और कांग्रेस में जिन्ना की आत्मा घुस गई है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ के खैर में ये सारी बातें कहीं, जिससे मुझे हैदराबाद का वो नफरती नेता भी याद आ गया जो खुलेआम मुसलमानों को गालियां देता है और उन्हें मारने पीटने की बातें करके 2 समुदायों को बांटने का काम करता है। उस नेता का ना तो कांग्रेस से नाता है और ना सपा से। उम्मीद करता हूं योगी आदित्यनाथ ऐसे नेताओं के बारे में भी बोलेंगे। हो सकता है योगी का इशारा उन हुड़दंगियों की तरफ हो जो किसी जुलूस के दौरान मस्जिदों के आगे भड़काऊ नारे लगाते हैं, दंगाई किस्म के गाने बजाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं और समाज को बांटने की कोशिशें करते हैं। उम्मीद करते हैं योगी आदित्यनाथ साहब का बयान कभी उनके लिए भी आएगा। हो सकता है उनका इशारा उन्हीं की तरफ हो। खैर, बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं उस राज्य की जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा इस वक्त है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में भाजपा के बुलाए 12 घंटे के बंगाल बंद के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बहुत बड़ी वार्निंग दी है। उन्होंने कहा है कि हमने आज का दिन आरजी कर डॉक्टर को समर्पित किया है। हम न्याय चाहते हैं, लेकिन भाजपा ने आज बंद का आह्वान किया है। वो न्याय नहीं चाहते, वो सिर्फ बंगाल को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें आरजी कर अस्पताल में डॉक्टर से दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में न्याय चाहिए, लेकिन भाजपा को लाश चाहिए, शव चाहिए। बीजेपी के बंद और इल्जामों से गुस्से से भरी सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी को सख्त वार्निंग देते हुए कहा कि कुछ लोग अपनी पार्टी की मदद से बंगाल में आग लगा रहे हैं, माहौल बिगाड़ रहे हैं। याद रखिए, बंगाल में अगर आग लगाएंगे तो असम भी नहीं बचा रहेगा। बंगाल अगर जलेगा तो असम, बिहार, झारखंड, यूपी, ओडिशा और दिल्ली भी जलेंगे। नॉर्थ ईस्ट भी चुप नहीं रहेगा, यूपी, बिहार भी चुप नहीं रहेगा। अब भाजपा के कुछ नेता ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी दूसरे राज्यों के लोगों को उकसा रही हैं, भड़का रही हैं, लेकिन इसी तरीके के बयान तो भाजपा के नेता भी कहते रहे हैं। क्या तब भी इसी तरीके से मजम्मत होती है? खैर, इसी मामले में एक और खबर। पश्चिम बंगाल में तनाव के बीच भारतीय जनता पार्टी के बुलाए गए बंद से पूरे राज्य में अशांति फैल गई है, बहुत उथल पुथल।
बंगाल के अलग अलग हिस्सों में भाजपा के लोगों की पुलिस से झड़प होने की खबरें सामने आई। इल्जाम लगे कि भाजपा के लोगों ने पुलिस और प्रशासन पर हमले भी किए। माहौल खराब करने के इल्जाम में बीजेपी के 2 विधायकों को हिरासत में लिया गया। उधर बीजेपी के एक नेता ने टीएमसी पर भाटपारा में उन पर गोली चलाने का इल्जाम लगाया। इल्जाम टीएमसी की भी तरफ से लगा, लेकिन इस बीच आम आदमी अगर सोचे, अरविंद केजरीवाल नहीं, आम इंसान सोचे तो ये पाए कि कहते हैं कि ना, अनुशासन में रहने वाली पार्टी के लोग, कार्यकर्ता इस तरीके से काम करते हैं। अभी हमने झारखंड में देखा था कैसे पुलिस वालों पर हमला किया भाजपा के कार्यकर्ताओं ने, और अब हम आज बंगाल की तस्वीरें भी देख रहे हैं। ये किस किस्म का अनुशासन है? यह अनुशासन है या वही 5 किलो राशन है जो दिया जा रहा है, जो वसूला जा रहा है? इसी सिलसिले में एक और खबर है, और इस खबर में हमारे देश की राष्ट्रपति हैं। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर केस के 20 दिन बाद देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पहला बयान जनता के सामने आया। राष्ट्रपति जी ने कहा कि घटना को लेकर मैं निराश हूं, डरी हुई हूं। अब बहुत हो चुका। समाज को ऐसी घटनाओं को भूलने की खराब आदत है। राष्ट्रपति मुर्मू ने पीटीआई के एडिटर से चर्चा में ये सारी बातें कहीं। उन्होंने कहा कि कोई भी सभ्य समाज अपनी बेटियों और बहनों पर इस तरह के अत्याचारों की इजाज़त कभी नहीं दे सकता। अब ज़रा एक ख़ास खबर है आपके लिए, और इसी सिलसिले में है। कोलकाता में महिला डॉक्टर केस के रेपिस्टों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग होने लगी है। कोलकाता कांड के बाद बीजेपी पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से इस्तीफा भी मांग रही है। अच्छी बात है। कई राज्यों में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। एक रिपोर्ट जो आई है, जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं, वो शायद बीजेपी को आईना दिखाने और बंगाल में सिर्फ सियासत के लिए बेटियों का मुद्दा उठाने के बीजेपी पर लग रहे इल्ज़ाम को सही ठहराने, कुछ हद तक सही ठहराने के लिए काफ़ी हो सकती है, अगर इस रिपोर्ट को सही तरीके से पढ़ा जाए तो। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर रोज़ 345 लड़कियां गायब होती हैं, और वो 3 राज्य जहां से सबसे ज़्यादा लड़कियां गायब होती हैं वो उनमें से 2 बीजेपी शासित राज्य हैं। अब आगे की खबर, इसी रिपोर्ट की खबर लाइव ज़रा सुन लीजिए। ये रिपोर्ट न्यूज़ 24 वेबसाइट पर छपी है, और इसकी हेडलाइन है, देश में रोज़ गायब होती हैं 345 लड़कियां, टॉप पर हैं ये 3 राज्य, आखिर क्या है वजह? तो इसको बताया गया है बीजेपी की तरफ से 28 अगस्त को आज बंद बुलाया गया, इस्तीफा मांगा गया। लेकिन अब एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के बारे में आपको बताते हैं जो 2023 में जारी हुई थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक देश में रोज़ाना 345 लड़कियां गायब होती हैं। इस पर देश की मोदी सरकार को भी तो जवाब देना चाहिए ना। उन्हें भी कुछ ना कुछ ऐसे इक़दाम उठाने चाहिए कि बच्चियां गायब ना हो। 345 में से 170 लड़कियों को किडनैप किया जाता है, 172 लड़कियों का पता नहीं लगता। लेकिन पता नहीं लगता तब बीजेपी के कार्यकर्ताओं का भी, वो कहाँ प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं जब ये लड़कियां गायब होती हैं? क्या वहाँ प्रोटेस्ट करते हैं जहाँ उनकी सरकारें होती हैं, या जहाँ विपक्ष की सरकारें होती हैं वहीं वो प्रोटेस्ट करते हैं? 3 लड़कियां मानव तस्करी का शिकार इनमें से होती हैं। 18 साल से अधिक की लड़कियां ज़्यादा लापता होती हैं, यानी जवान लड़कियां ज़्यादा लापता होती हैं। किडनैप करने वाला आंकड़ा सबसे ज़्यादा डराने वाला था। वो 3 राज्य कौन से हैं? हैरानी की बात यह है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा लड़कियां 2 साल में गायब हुई। एमपी से 1,60,180 लड़कियां। उनके माँ बाप के बारे में सोचिए, कोई उनके लिए प्रोटेस्ट नहीं करता। एमपी से मध्य प्रदेश भाजपा के मातहत ही रहा। बीच में 1, 2, 4, 5, 6 महीने निकाल दीजिए, 8, 10 कांग्रेस के। दशकों से भाजपा शासित है, अब भी भाजपा के अधीन है, उन्हीं का राज है। 1,60,180 लड़कियां गायब हुई। कहीं आपने प्रोटेस्ट देखा? महिलाएं गायब हुई 1,60,180, और 38,234 लड़कियां गायब हुई, लगभग 2 लाख यह आंकड़ा हो रहा है। दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है, जहां बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है, लेकिन पहले नंबर वाले राज्य में कहीं प्रोटेस्ट नहीं कर रही। ठीक है, कोई बात नहीं है। जबकि महाराष्ट्र का नाम सूची में तीसरे नंबर पर है। इस दौरान यहां से 1,78,400 महिलाएं और 13,033 लड़कियों की मिसिंग रिपोर्ट सामने आई। महाराष्ट्र में भी भाजपा की सरकार है, एकनाथ शिंदे वाली, देवेंद्र फडणवीस वाली। क्या वहां कोई
क्या वहां कोई प्रोटेस्ट हुआ? और ये डाटा खुद सरकार ने दिया है, संसद में पेश किया गया था जुलाई 2023 में केंद्रीय गृह मंत्रालय जो अमित शाह साहब के मातहत है। क्या कोई बोला कि हमारे 2 राज्यों में लड़कियां गायब हो रही हैं, शर्म आनी चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए मुख्यमंत्रियों को? नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, और आप लोग बहुत प्यारे दर्शक हैं। उम्मीद करता हूं आगे भी हमारी कोशिशें आपको पसंद आती रहेंगी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।